Namaste. Myself Mananda from Dhanola, District Barnala, Punjab। यह वीडियो है रिगार्डिंग FIR 152 22 अक्टूबर 2020 पुलिस स्टेशन धनौला, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब। Sexual harassment case against ASI Mr. Gurmeet Singh, who is presently in jail, and complainant मैं ही हूँ। मेरा कंप्लेंट था एक्यूज्ड ASI Mr. Gurmeet Singh के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे यह कहा कि वो मेरे लीगल फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करवाएंगे, लेकिन मुझे उनके साथ गलत रिलेशनशिप रखना होगा। एक्यूज्ड ASI मिस्टर गुरमेल सिंह जैसे हवस के भूखे आदमी की मदद करने के लिए, उसे बचाने के लिए बहुत लोग सामने आए, जिसमें धनौला, बरनाला, पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल था। इसी की डिटेल्स इस वीडियो में है। हमारा कानून कहता है कि गुनहगार की मदद करने वाला भी गुनहगार ही होता है। अभी हाल ही में इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सामने आया है। ASI मिस्टर गुलाब सिंह का जो हर्ष हुआ बरनाला रेप केस में 2021 की ही बात है, वो इस बात का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो ये बताता है कि गुनहगार का साथ देने वाला गुनहगार ही होता है। और मेरा यह मानना है कि इस तरह के जलील लोगों की पब्लिसिटी होनी चाहिए, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और यह वीडियोस बहुत ज़रूरी है समाज और शायद पुलिस डिपार्टमेंट को भी जागरूक करने के लिए। अदरवाइज नहीं तो हमारे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तो यह करता ही रहता है गुनहगारों की मदद करना। वेल, लेट्स स्टार्ट इट। एक्यूज्ड ASI मिस्टर गुरमेल सिंह के गुनाह में उनका साथ देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे आए केस के IO ASI मिस्टर गुरतेज सिंह, SI मिस्टर मलकीत सिंह, केस के पहले IO ASI मिस्टर सुरेंद्र सिंह, और मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं इन सभी की, जिसमें SHO धनौला मिस्टर विजय कुमार ने खुद यह बात मानी है कि SI मिस्टर मलकीत सिंह एंड IO ASI मिस्टर गुरतेज सिंह ने गड़बड़ करने की पूरी कोशिश की उन्होंने मिस्टर गुरमेल सिंह को बचाने की। लेकिन एट द सेम टाइम SHO धनौला ही ट्राइज टू डिफेंड मिस्टर मलकीत सिंह एंड मिस्टर गुरतेज सिंह, जो कि एक गुनाह है। रिकॉर्डिंग्स में मिस्टर मलकीत सिंह SI एंड मिस्टर गुरतेज सिंह ASI खुद यह बात मानते हैं कि उन्होंने गड़बड़ की है। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए मिस्टर गुरतेज सिंह ASI बोले कि गड़बड़ उन्होंने नहीं, पुलिस स्टेशन धनौला के मुंशी ने की है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास इस बात की, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मैं आखिर में प्ले करूंगी। रिकॉर्डिंग्स में यह बात क्लियर है that there is something fishy going on between Mr. Malkeet Singh and Mr. Gurtej Singh और SHO धनौला मिस्टर मलकीत सिंह और मिस्टर गुरतेज सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर गुरमेल सिंह के अगेंस्ट जो मेरा केस है, उसका प्रूफ है फोन कॉल रिकॉर्डिंग। एज पर लॉ मेरे मोबाइल नंबर की और एक्यूज्ड मिस्टर गुरमेल सिंह के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स मंगवाई गई धनौला पुलिस स्टेशन के जरिए, जिसमें IO ASI मिस्टर गुरतेज सिंह ने एक्यूज्ड ASI मिस्टर गुरमेल सिंह का फर्जी मोबाइल नंबर लिखवाया, ताकि वो यह बात प्रूव कर सके कि एक्यूज्ड मुझे कभी भी कॉल करके सेक्सुअली हरास करता ही नहीं था। पर भगवान ने थोड़ी अकल डाल दी मुझ में, और मैंने CDR में मोबाइल नंबर एक्यूज्ड का चेक कर लिया, और तब सामने आया IO ASI मिस्टर गुरतेज सिंह का गड़बड़ घोटाला। मैंने उनसे उनकी इस साजिश के बारे में पूछा, तो वो डर कर बोल पड़े कि गड़बड़ उन्होंने नहीं, धनौला पुलिस स्टेशन के मुंशी ने की है। रिकॉर्डिंग आई विल प्ले एट द एंड। और मैंने ASI मिस्टर गुरतेज सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दे दी 30 मार्च 2021 को फॉर स्पॉइलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द प्रूफ्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू से ओवर हियर, किसी भी नागरिक का अवेयर होना और शिकायती टट्टू होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और यह जो केस है, यह अवेयर होने का है, शिकायती टट्टू होने का नहीं है। और इस तरह के गिरे हुए पुलिस एम्प्लॉयज मिस्टर गुरतेज सिंह, मिस्टर मलकीत सिंह, जो गुनहगारों की मदद करने में लगे रहते हैं, हम लोगों को अवेयर होना चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट, और हमें इन लोगों की कंप्लेंट्स ज़रूर करनी चाहिए, इन लोगों का पर्दाफाश ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ द अवेयरनेस।
हम सिर्फ इसी तरह से अपने देश में करप्शन खत्म नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट कम तो कर पाएंगे। और मेरा जो कंप्लेंट था मिस्टर गुरतेज सिंह एएसआई के अगेंस्ट प्रूफ्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, वो कंप्लेंट मार्क होकर आता है एसआई मिस्टर मलकीत सिंह के पास। और एसआई मिस्टर मलकीत सिंह मुझे यह कहकर पुलिस स्टेशन बुलाते हैं कि मैम आपने एसएचओ सर से चालान की कॉपी मांगी होगी, वो ले जाइए आकर। आई सेड ओके। मैं 3 मई 2021 को धनौला पुलिस स्टेशन पहुंची। एसआई मिस्टर मलकीत सिंह ने मुझे चालान कॉपी दी और कहने लगे मैम आप रिटन में लिख कर दे दो कि आपको चालान की कॉपी मिल गई है और कंप्लेंट रफा दफा कर दी जाए। मैंने उनसे पूछा कौन सी कंप्लेंट रफा दफा कर दी जाए, मेरा तो केस चल रहा है कोर्ट में मिस्टर गुरमेल सिंह के अगेंस्ट। मिस्टर मलकीत सिंह बोले आपने जो एसएचओ सर को चालान की रिक्वेस्ट की है वो कह रहा हूं मैं कि वो रफा दफा कर दो। मैंने कहा मैंने कोई रिटर्न में रिक्वेस्ट दिया ही नहीं है एसएचओ सर का, मेरा जो भी रिक्वेस्ट गया एसएचओ सर को वो मैंने टेलीफोनिकली रिक्वेस्ट किया उनको। मैं वो रिटर्न में लिख के सिर्फ ये दे देती हूँ फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट टू द सीनियर ऑफिसर दैट आई हैव रिसीव्ड द कॉपी ऑफ चालान। लेकिन मैं रिटर्न में ये लिख के नहीं दूंगी कि कंप्लेंट रफा दफा कर दी जाए, क्योंकि मेरा कोई रिटर्न में रिक्वेस्ट एसएचओ सर को नहीं गया। और मैंने उन्हें सिर्फ यही लिख कर दिया कि मुझे चालान की कॉपी मिल गई है। मैंने उन्हें ये लिख कर नहीं दिया कि कंप्लेंट रफा दफा कर दी जाए। और साथ ही मैंने मिस्टर मलकीत सिंह से यह पूछ लिया कि उस कंप्लेंट का स्टेटस क्या है जो मैंने मिस्टर गुरतेज सिंह एएसआई के अगेंस्ट दिया था प्रूफ्स को डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में। इस सिलसिले में मिस्टर मलकीत सिंह मुझे कहते हैं कि उस कंप्लेंट के सिलसिले में उन्हें कुछ नहीं मालूम, जबकि वो कंप्लेंट मार्क होकर मिस्टर मलकीत सिंह के पास ही आई थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे साफ साफ लफ्जों में ये बात बोली कि मुझे उस कंप्लेंट के बारे में कुछ भी जांच पड़ताल करनी है, मैं जाकर मुंशी से पूछूं, मुझे उस कंप्लेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि अफसर क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे तो सिर्फ आपको चालान की कॉपी देने के लिए कहा गया था, वो मैं आपको दे रहा हूं, दैट्स इट। और फिर उसके बाद कहते हैं कि चोर जो है वो अपना सबूत छोड़ ही जाता है। फिर 5 मई 2021 को एएसआई मिस्टर गुरतेज सिंह मुझे किसी सिलसिले में कॉल करते हैं और उस वक्त मैंने उनके मुंह से मिस्टर मलकीत सिंह का गड़बड़ घोटाला, मिस्टर मलकीत सिंह जो मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस कंप्लेंट की पैरवी कर रहे हैं, ये गड़बड़ घोटाला मिस्टर मलकीत सिंह का मैंने मिस्टर गुरतेज सिंह के मुंह से निकलवा लिया। और मिस्टर गुरतेज सिंह कंफ्यूज होकर बोल पड़े कि मैडम आपने जो मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट दिया है प्रूफ डिस्ट्रॉय करने का, उसकी रिपोर्ट मैं ही बना रहा हूँ। ये बात वो बोल पड़े। देखिए हमारा सिस्टम कितना ग्रेट हमारा सिस्टम है हमारे देश का, जो गुनहगार है वो ही अपनी रिपोर्ट बना रहा है। वाह कमाल है हमारा सिस्टम। और एसआई मिस्टर मलकीत सिंह मिस्टर गुरतेज सिंह की बनाई हुई रिपोर्ट पर साइन करके जो वो रिपोर्ट है वो डीएसपी ऑफिस में भेज देते हैं। कौन सी कंप्लेंट की? वो कंप्लेंट जो मार्क होके उन्हीं के पास आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और फिर उसके बाद मैं डीएसपी ऑफिस कॉल करती हूँ। डीएसपी ऑफिस में मेरी बात होती है डीएसपी सर के रीडर के साथ, डीएसपी सर मिस्टर लखवीर सिंह टिवाना उनके रीडर के साथ। और फिर मैंने उन्हें मिस्टर मलकीत सिंह का गड़बड़ घोटाला बताया कि किस तरह से उन्होंने मुझसे फर्जी स्टेटमेंट लिया है और किस तरह से उन्होंने डीएसपी ऑफिस में फर्जी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। और मैंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो रिपोर्ट आगे पास नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई विल बी टेकिंग द एक्शन। और फिर उसके बाद वो रिपोर्ट डीएसपी ऑफिस से वापस भेजी गई एसएचओ धनौला के पास और एसएचओ धनौला ही सेज सॉरी टू मी। एसएचओ धनौला मिस्टर विजय कुमार, आखिर में उन्होंने माना कि मिस्टर गुरतेज सिंह एएसआई एंड एसआई मिस्टर मलकीत सिंह ने मिलकर प्रूफ के साथ छेड़खानी की है, बट टिल एंड ही tried to defend both these guys, Mr. मलकीत सिंह and Mr. गुरतेज सिंह। उन्होंने ये कहा कि केस तो आपका जुडिशरी में चला गया है। केस मेरा भले ही जुडिशरी में है, लेकिन क्या पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है? मिस्टर विजय कुमार एसएचओ धनौला, प्लीज
डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। आप लोग डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग आम जनता से हैं, हमें कम बातें पता होती हैं, आपको बहुत बातें पता होती हैं, बट बेवकूफ़ हम भी नहीं होते। आप मुझे एक बात बताइए, आप मानते हैं इस बात को कि एसआई मलकीत सिंह और एएसआई गुरतेज सिंह दोनों गुनहगार हैं, दोनों ने प्रूफ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। आई वॉज ओवर अलर्ट, इसीलिए वो छेड़खानी कर नहीं पाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। ठीक है, केस जुडिशरी में है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट स्टिल दे ट्राई टू स्पॉइल द प्रूफ, मिस्टर मलकीत सिंह एंड मिस्टर गुरतेज सिंह। आपके पास कल भी इस बात का कोई जवाब नहीं था, आपके पास आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। मिस्टर मलकीत सिंह के पास कंप्लेंट थी मिस्टर गुरतेज सिंह वाली, लेकिन मिस्टर मलकीत सिंह ने मुझे झूठ क्यों कहा कि उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। मिस्टर गुरतेज सिंह वाली जो भी कंप्लेंट मैंने दी थी, उन्हें उस कंप्लेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ये उन्होंने क्यों कहा, ऐसी क्या वजह थी? आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है एसएचओ सर, और यही एक बात है, क्योंकि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है, यही एक बात है जो ये बताती है दैट देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गड़बड़ घोटाला है। और ये बयान है मिस्टर गुरतेज सिंह का, और जो मैंने इसमें एनसर्कल किया है वो है साइन मिस्टर मलकीत सिंह के, जो ये बात बताते हैं कि मिस्टर गुरतेज सिंह वाली कंप्लेंट मिस्टर मलकीत सिंह के पास ही थी और उन्होंने ही रिपोर्ट पे साइन किए थे। और ये वो प्रूफ है जिसमें मिस्टर गुरतेज सिंह ने बयान दिया है कि हम सीडीआर रिपोर्ट में उन्होंने मिस्टर गुरमेल सिंह का गलत नंबर डाला था। एंड मिस्टर विजय कुमार एसएचओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका यही हिसाब किताब है कि चोरी करते हुए पकड़े गए फिर कह दो सॉरी, अदरवाइज नहीं तो किसी को क्या पता चलता है। और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? या तो आप खुद इन्वॉल्व हैं या आप अपने अंडर काम करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। मालूम है मुझे कि मैं भारत में रहती हूँ जहाँ पर सच्चाई इंसाफ सिर्फ किताबी बातें हैं और अकेली मैं इस गिरे हुए समाज को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी सच्चाई और इंसाफ के बेसिस पर ज़रूर चला सकती हूँ। अपनी ज़िंदगी सच्चाई और इंसाफ के बेसिस पर चलाने के लिए मुझे आप जैसे करप्ट एम्प्लॉयज़ की, पुलिस एम्प्लॉयज़ की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, जहाँ एक्शन आपको लेना चाहिए था एसएचओ सर, मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी एसएसपी सर को, डीएसपी सर को, डीजीपी लेवल। ये आपको शर्म आनी चाहिए कि मुझे वहां तक कंप्लेंट भेजनी पड़ी। कुछ तो शर्म कीजिए, जो कंप्लेंट आपको ही आगे रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट आपको ही आगे नहीं भेजनी चाहिए थी, मुझे डीएसपी सर को कॉल करके बोलना पड़ा कि वो कंप्लेंट आप वापस भेजो, तब कहीं जाके वो कंप्लेंट वापस आई, वो रिपोर्ट वापस आती है, जबकि एक्शन आपके हाथ में था। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है और आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप किस इंसान को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर गुरमेल सिंह एएसआई जैसे हवस से भरे हुए भूखे इंसान को, उस आदमी को आप लोग हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो शेमफुल। उस आदमी के कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को तो अच्छे से पता ही है, मुझे तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, मिस्टर गुरमेल सिंह के कैरेक्टर के बारे में। मेरी तो बात छोड़िए, उन्होंने मुझे तो सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की ही। उन्होंने तो एसएचओ तपा, जो जिस वक्त मैंने कंप्लेंट किया था सितंबर 2020 में, उस वक्त एसएचओ तपा जो थी वो एक लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने तो उनको नहीं बख्शा। उन्होंने जो कंप्यूटर पे काम करने वाली पुलिस डिपार्टमेंट की लेडीज हैं, वो तो उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने। और आप ऐसे आदमी को डिफेंड करते हैं, आप ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। इट्स सो शेमफुल, सो शेमफुल। पुलिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, नॉट टू मिसलीड पीपल। मिस्टर मलकीत सिंह की तरह नहीं कि स्टेटमेंट इधर से उठाया, कंप्लेंट उधर से उठाया, रिपोर्ट इधर से बनाई और तीनों अलग अलग चीज़ें मर्ज करके एक बहुत ही खूबसूरत सी रिपोर्ट बनाकर डीएसपी ऑफिस में पेश कर दी। हम लोगों को तो जैसे कुछ पता ही नहीं चलता, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं। बट मिस्टर विजय कुमार एसएचओ धनाला, यू आर अ कल्प्रिट ऑल्सो, योर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कल्प्रिट। और आप हम लोगों का समय वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं आप हम लोगों का। अगर आप लोग ढंग से काम कर लें तो हम लोगों को इतना कुछ, इतनी पैरवी करने की जरूरत ही ना पड़े।
आप लोगों के पास तो ऊपर की कमाई भी आती है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास। ये कोई हमारे देश में छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाकर हम लोगों को फिर मेहनत करके फिर हमारे घर में खाना पकता है। और हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग रोज़ पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटते रह जाएं, और हम लोग रोज़ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर बस यही इंक्वायरीज करते रह जाएं कि कहाँ एएसआई गलत है, कहाँ एसआई गलत है। हमें और भी बहुत काम होते हैं, ये सब काम आपके हैं। एसएचओ सर, कुछ तो खौफ कीजिए आप भगवान का। और मिस्टर गुरतेज, आप कहते हैं कि आपने नाम लिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि महज राम राम कहने से भगवान मिल जाते हैं? महज राम राम कहने से भगवान नहीं मिलते। इस तरह के कांड करेंगे आप कि आप जो मिस्टर गुरमेल सिंह जैसे गुनहगार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आप प्रूफ्स दबाने की फिराक में हैं। इस तरह से आपको भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान मिलते हैं नेक काम करने से। मेरी सच और इंसाफ की लड़ाई में जो लोग मेरे साथ हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। हमारे देश की जो करप्ट पुलिस है, उसका जो रियलिटी है वो लोगों के सामने आना चाहिए। शायद हो सकता है मैं पूरे समाज को तो नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन हो सकता है मैं लाखों करोड़ों में से किसी एक आदमी को जगा दूँ। इट कैन बी पॉसिबल। सो प्लीज़ काइंडली शेयर इट, काइंडली फॉरवर्ड इट एज मच एज यू कैन। Let's try to improve our nation. मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया अच्छी तरह से स्प्रेड हो। Now I will play the videos or the recordings which I have done. सबसे पहली रिकॉर्डिंग है मिस्टर मलकीत सिंह एसआई की, जिसमें वो ये बात मानते हैं कि उनसे गड़बड़ हुई है, और जिसमें वो ये बात इनकार कर रहे हैं कि उन्हें गुरतेज सिंह कंप्लेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कंप्लेंट उनके पास मार्क होकर ही नहीं आई है, और मिस्टर मलकीत सिंह कंप्लेंट डिटेल्स देने में टाल मटोल कर रहे हैं। मुंडे दे आ बैठ के जी गल सुन, आ जा ਵੀਰੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਕਢਵਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਡਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆਤੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਐਸਆਈ ਏਐਸਆਈ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ? ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਜੇ ਕਹਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕੰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਫਾ ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਟੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿੱਤਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਐਸਓਜੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਣੀ ਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਢਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਢਵਾਉਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਸਟਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਈਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸੀ ਵੀਰਪਾਲ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਮੈਡਮ, ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਮੈਡਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, पोस्टमार्टम तो बाद। जो अगली रिकॉर्डिंग है वो है मिस्टर गुरतेज सिंह की, जिसमें वो ये बात मानते हैं कि मिस्टर मलकीत सिंह ने गड़बड़ किया है। मिस्टर मलकीत सिंह के पास ही मिस्टर गुरतेज सिंह की कंप्लेंट मार्क होकर आई थी, जिसमें मिस्टर गुरतेज सिंह ये बात मानते हैं कि गड़बड़ जो है सीडीआर में वो गुरतेज सिंह से नहीं हुई थी, वो मुंशी धनौला से। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਹੜੀ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੱਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਭੀ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚ। ਬੈਠਾ ਗਰਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਡੀਆਰ ਕਢਵਾਤੀ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀਆਰ ਕਢਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਗਈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ मेरी जो अगली रिकॉर्डिंग है वो है मेरी जो SHO धनौला के साथ फर्स्ट मीटिंग है वो, जिसमें मैंने उन्हें पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से मिस्टर मलकीत सिंह और मिस्टर गुरतेज सिंह ने गड़बड़ घोटाला किया है। Can I come inside, sir? नमस्ते सर। सर मैं आपसे ये बात थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपसे ये बात करना चाहती थी सर। 3 मई को मिस्टर मलकीत सिंह SI ने मुझसे एक बयान लिया था सर। मैंने एक्चुअली मिस्टर गुरतेज सिंह को कॉल किया था सप्लीमेंट्री चालान के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आ जाओ, पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो उस वक्त सर मिस्टर जी 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 सर मुझे उन्होंने 3 को दिया, 3 मई को। जी सर उस दिन उन्होंने मुझे नहीं दिया, उसके सर 4-5 दिन के बाद दिया उन्होंने मुझे। तो सर जब मैं यहाँ पर आई तो मिस्टर मलकीत सिंह SI ने मुझसे कहा कि आप मैडम बयान लिख दो कि आई हैव रिसीव्ड द कॉपी ऑफ सप्लीमेंट्री चालान और जो कंप्लेंट है वो रफ़ा दफ़ा कर दी जाए। मैंने कहा सर आप किस कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी कंप्लेंट रफ़ा दफ़ा कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि आपने SHO सर से टेलीफोनिकली बात की होगी, आपको सप्लीमेंट्री चालान की कॉपी चाहिए होगी और आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप वो बता दो, हम आपको दे देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, मैंने सर से टेलीफोनिकली बात की थी तो मैं उसका बयान लिख के दे देती हूँ, लेकिन मैं ये लिख के नहीं दूंगी कि कंप्लेंट रफ़ा दफ़ा की जाए। आप कौन सी कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, दिखाइए आप कंप्लेंट्स। उन्होंने सर मुझे वो कंप्लेंट दिखाई जो मैंने 22 सितंबर 2020 को मिस्टर गुरमेल सिंह के अगेंस्ट दी थी। उन्होंने कहा कि ये कंप्लेंट, मैंने कहा ये कंप्लेंट तो मैंने सितंबर में दी थी। कहते कि हमारे पास तो अभी आई है, तो पता नहीं अफसर क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारे पास तो अभी आई है, तो आप इसका बयान लिख के दे दो। मैंने कहा आपके पास तो ये सितंबर की आनी चाहिए, अभी कैसे आई है। तो ही जस्ट सेड कि मैडम हमें तो पता नहीं है, अफसर वी डोंट नो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप बयान लिख के दे दो कि सप्लीमेंट्री चालान की कॉपी आपको मिल गई है और कंप्लेंट जो है वो रफ़ा दफ़ा कर दी जाए। मैंने कहा मैं ये नहीं लिख के दूंगी कि कंप्लेंट रफ़ा दफ़ा कर दी जाए, इसका कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं ये लिख के दे देती हूँ आई हैव रिसीव्ड द कॉपी ऑफ सप्लीमेंट्री चालान, क्योंकि मेरी बात हुई थी सीनियर ऑफिसर से SHO सर से, मैं ये रिटर्न में लिख के दे देती हूँ क्योंकि मुझे मिला है सप्लीमेंट्री चालान। और फिर अगले दिन मुझे कॉल आता है गुरतेज जी का, और वो मुझे कहते हैं कि मैम आप जो मलकीत सिंह SI जो हैं उनको आप बयान दे के गए थे, उस बयान के बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बोले कि वो रिपोर्ट जो आपने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट दी थी कि मैं मिस्टर गुरमेल सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने गलत नंबर की जो मंगवा ली थी CDR रिपोर्ट, तो वो बयान हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं। मैंने कहा कि उस कंप्लेंट के साथ तो मैंने कोई बयान ही नहीं दिया। तो ही जस्ट सेड नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं ये नहीं वो नहीं। तो येस्टरडे आई कॉल्ड मिस्टर मलकीत सिंह SI, और उससे पहले भी मैंने उन्हें एक दिन कॉल किया कि सर ये आप मुझे उसकी डिटेल्स बताइए जो मैंने आपको बयान दिया था, उसकी डिटेल्स क्या वो आपने किस सिलसिले में लिया था। तो सर कल उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने उन्हें एक बार ही कॉल किया था, ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी। मैंने एक बार उन्हें कॉल किया, उन्होंने ना ही मुझे उस बात का कोई जवाब दिया और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया। और उसके बाद मैंने सर कंट्रोल में 112 पे कंप्लेंट की है। दिस इज़ द इशू एंड सर जी ऑन 112 say yesterday at around 4 o'clock 3:55. What do you want to say? Anything you can give it in statement now. Sir, I want to take back my statement. You No, I'm not saying that you take your statement back. I'm saying that what you narrating to me. Okay. Would you now want to statement or give me the statement of that? So Mr. Gurtej Singh made a call to me that we are preparing a report on the basis of the statement that you have given. I want to see that to which complaint you have attached my statement. मैंने वो स्टेटमेंट दिया था, मुझसे मांगा गया था because I had a telephonically conversation with you. I think you have narrated all these things on 112. To? On 112. Yeah. You have stated all these things on 112. हाँ. This is what you gave the same thing in written in your complaint now. Right now? Yeah. No issue. I'll be giving. उसने जो भी लिखे हुए हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसको एक कंप्लेंट लिखो, ठीक है ना? उधर लगानी, जब ये उसकी कंप्लेंट होगी, फिर उसमें उधर लगानी,
जो भी बोला स्टेटमेंट बना लेते देन आई विल सी। ठीक है सर. And so secondly, I want to know that the complaint which I had given against Mr. Gurtej Singh in April, that he is supporting Mr. Gurmail Singh and he has given the wrong number for CDR report. Sir, I want to see that what the police department has done against that. I have got the UID number. I have got the message. We are related in the RT also. Sir. So you are. It may be resent to the seniors. Okay. ठीक है. Each and everything. Now you can also give to me. You can give me the director. You are giving the complaint to DGP or to SOP to the same thing. Okay. जी. You give all this your problems. जी. You give me the complaint in written now. I will give you statement of regarding that. Sir, today only. Yeah. जी. Today only. ठीक है. Okay. Sir, I want to say one thing. So you are talking about RTI. So Mr. Malkeet Singh also said that ma'am you apply for the RTI. Sir, I want to say one thing to the police department. Sir, हम लोग क्या फ्री बैठे हैं कि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट मिस्टर मलकीत सिंह जैसे जो SI हैं वो झूठ बोलकर हमसे बयान लेते रहें, कांड करते रहें और हम लोग RTI के लिए RTI डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहें. Sir, it's not that easy. You know that it is India. We are staying in India. We have to follow the procedure. Sir, that's okay, sir. Sir, इससे बेहतर है कि मिस्टर मलकीत सिंह SI मुझसे झूठ बोलकर मुझसे बयान ही ना लेते, सीधे से बोलते कि मैंने अपने जो मिस्टर गुरतेज सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट दिया है. I am addressing your problem within half hour now. Okay, not an issue. Yeah. ठीक. I will put it now. जी. Till evening. Okay. Sir, I should wait over here for half an hour. So you're saying that with it? You give your complaint, give your statement now. Fine. What else I have to do? That's my duty. ठीक है. And sir, what the police department, what your reaction about that? When I'll be getting that what you have done to that statement of mine and what has been done to that Mr. Gurtej Singh complaint? Again, we have to go to RTI. ठीक है सर. सर, और जो मैंने बयान दिया था उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? RTI. सर, RTI में मैं तभी जाऊंगी अगर मेरे पास कोई कंप्लेंट नंबर होगा. Actually, we will give you the complaint number. We will give you the complaint number. अभी? Yes. ठीक. No issue. ठीक. With the complaint number, we will set it. जी. ओके. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स. ਹੈਲੋ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਉਹ ASI ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ. ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਧਨੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ASI ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ. ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ. ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਓ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ CPRC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CDR ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲੂੰਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ठीक है. जी ओके, थैंक यू. और फिर मेरी जो अगली रिकॉर्डिंग है वो है मेरी फाइनल मीटिंग SHO सर के साथ, जिसमें DSP ऑफिस से वापस होकर मेरी रिपोर्ट आती है वापस और
मिस्टर विजय कुमार SHO धनौला जो गुनाह किया है मिस्टर मलकीत सिंह और मिस्टर गुरतेज सिंह ने, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Can I come inside, sir? नमस्ते सर। सर जो मैंने आपसे बात की थी सर, वो वही बात निकली जो मैं कह रही थी आपको। सर आप मंगवाएंगे वो रिपोर्ट जो भेजी गई थी DSP ऑफिस में? जी सर। सर मलकीत जी को भी बुला लेंगे आप? SI मिस्टर मलकीत। सर आप पहले एक बार रिपोर्ट मंगवा लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, दिखा देती हूँ एक बार पहले। सर मिस्टर मलकीत सिंह और मिस्टर गुरतेज सिंह दोनों मिलकर मेरा केस सर ज़ीरो करना चाहते हैं। सर केस जुडिशरी में चला गया, लेकिन सर मेरी कंप्लेंट मिस्टर गुरतेज सिंह के अगेंस्ट थी 30 मार्च को। ठीक है सर, आप मुझे एक बात बता दीजिए, ठीक है सर, CDR जो है, ठीक है सर, CDR रिपोर्ट गलत नंबर की कैसे आ सकती है? सर एक मिनट सर, ठीक है, मेरी वो कंप्लेंट गई हुई थी और ऐसी क्या वजह थी? सर मैंने कोई रिटर्न में लिख के नहीं दिया था कि मुझे सप्लीमेंट्री चालान की कॉपी चाहिए। मेरी टेलीफोनिकली बात हुई थी आपके साथ, दैट इज़ क्लियर, ठीक है। और ठीक है, मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट ले रही थी, मेरी एक सीनियर ऑफिसर के साथ बात हुई थी, सो कंसिडरिंग इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट मैंने लिख के दे दिया। उन्होंने कहा कि ये लिख के दे दो दैट यू हैव गॉट द सप्लीमेंट्री चालान कॉपी, मैंने लिख के दे दिया, ठीक है। और वो उसे किसी और के साथ, वो उसकी रिपोर्ट बना के किसी और के साथ अटैच कर रहे हैं, क्या ज़रूरत थी इसकी? इट मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। सर मैं आपको आपकी लीगैलिटी में आपके केस भी कैसे होता है? सर आप रिपोर्ट को आने दीजिए, मैं उसी से देख के बता देती हूँ। सर जो लोग भी मिस्टर, आई एम सो सॉरी सर, जो लोग भी मिस्टर गुरमेल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, सर उससे मेरा केस वीक होता है। कैसे? सर CDR रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो तो हुई नहीं गलती। ठीक है, गलती नहीं सर, इंटेंशनली एक मिस्टेक नहीं थी वो सर, इंटेंशनली किया गया था। चलो दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो हम आपको दिखाते हैं सर दिखाते नहीं सर, आप लोगों ने मुझे दिखाया नहीं था। मिस्टर गुरतेज सिंह, मैंने कहा कि सर वो CDR रिपोर्ट आ गई, मिस्टर गुरतेज सिंह बोले हाँ जी मैडम CDR रिपोर्ट आ गई, मैं आपको ये मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ये ठीक है, मैंने उस पर चेक किया, मैंने कहा ये तो नंबर ही नहीं है गुरमेल सिंह का। आपने मेरे सामने कहा था नंबर गलत है, मैंने कहा था ना, ये मिस्टर गुरतेज ने तो नहीं कहा था। चलो एक बात समझ लो ना, चलो आपने अपने पॉइंट से सही हुआ, कोई इशू नहीं है, आपका कंटेंशन है जो भी आपकी है वो ठीक है, बट अगर हम गुरतेज समझ भी लेते कि गुरतेज ने गलती की है ना, तो गुरतेज आपकी गलत चीज आपको शो क्यों करते हैं? क्या सर? सर उन्होंने सोचा होगा ये देखेगी ही नहीं, देखेगी ही नहीं, आम बंदा है, देखेगी ही नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट से होती तो मैं चेक भी करती, वो तो बाय मिस्टेक मैंने चेक कर लिया। सर पहले ये चेक कर ले एक बार। जब एक केस फाइल तैयार हो जाती है ना जी, उसके बाद किसके पास जाती है? ये नहीं कि इसके अंदर नोट ऑफ गलतियां हो सकती हैं जी, उसको चेक कौन करता है? सर प्लीज 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 सर, CDR रिपोर्ट में नंबर गलत होना, इट इज अ बिग मिस्टेक। या जो कहता है रिटर्न सर मैं ये एक बार सर, इसमें मलकीत जी ने मेरी स्टेटमेंट गुरतेज जी वाली कंप्लेंट के साथ लगाई हुई है, आप ये देखिए सर। मैंने जब मिस्टर मलकीत सिंह से पूछा कि सर मिस्टर गुरतेज सिंह के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट दिया था सर, उसका क्या स्टेटस है, सर उन्होंने बोला मुंशी जी से, मुझे नहीं पता आपने कोई कंप्लेंट भी दी हुई है कि नहीं दी हुई, आप मुंशी जी से जाके पूछो। मैंने मुंशी जी से पूछा, उन्होंने बोला धनौला सांझ केंद्र से पूछो। मैं धनौला सांझ केंद्र में गई, सर यही मैम थी उस वक्त। इन्होंने कहा कि मैम इसकी तो हमको कुछ नहीं पता, आपको CPRC डिपार्टमेंट में जाके पूछना पड़ेगा कि ये वाला जो आप मुझे ID नंबर बता रहे हो। सर मिस्टर मलकीत सिंह जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, और आखिर में मुझे पता चलता है मलकीत सिंह ने वही कंप्लेंट के साथ ही मेरा बयान लगाया हुआ है, और उन लोगों को पता था सर, उन लोगों ने गड़बड़ की है। मैंने उनको कॉल किया मिस्टर मलकीत सिंह को, इमीडिएटली उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाला। सर स्टेटमेंट तो मैंने दे ही दी दोबारा सर, लेकिन आप, वो तो मैं दे ही चुकी हूँ सर, लेकिन आप एक बार सोचिए सर, हम लोग, चलो हमारा देश ही गंदा है, ठीक है सर, नहीं सर ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं सर, मैं उनसे खुद पूछ रही हूँ मलकीत सिंह सर से, मुझे तो डाउट हो गया उसी वक्त ही जब उन्होंने बोला कि केस रफा दफा कर दो, ये लिख दो साथ में, ठीक है, मुझे तो उसी वक्त ही डाउट हो गया, ठीक है। मैंने उनसे पूछा स्पेसिफिकली, मैंने कहा कि सर मैंने एक मिस्टर गुरतेज सिंह जी के अगेंस्ट कंप्लेंट दिया था कि जो कि वो मिस्टर गुरमेल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने मार्च में दिया था सर, उसका क्या स्टेटस है? बोले कि नहीं मुझे तो पता नहीं कैसे है कैसे नहीं, आप मुंशी जी से जाके पूछो। मैं सर, उन्होंने कभी इसका कोई जिक्र नहीं
नहीं किया कि वो मेरा बयान उसके लिए ले रहे हैं। सर ये लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर देयर, इसका मतलब ये तो नहीं है सर, दिस इज नॉट अ कंफ्यूजिंग इशू। सर मिस्टर गुरमेल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर गुरतेज सिंह, मिस्टर गुरतेज सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर मलकीत सिंह, यही इशू, दैट इज द इशू। सर सपोर्ट तो है ही जब गलत नंबर की सीडीआर निकालवा ली। सर केस तो अब पहुंचा है जुडिशरी में सर, और मिस्टर गुरतेज सिंह की वजह से आपको दिया नहीं दिया, आपकी कॉल पे मैंने साथ साथ दिलवा दिया आपको। सर वो मुझे आपको कॉल करना पड़ा सर, ड्यूटी किसकी थी? मिस्टर गुरतेज सिंह की। आपको मिल गया सर ठीक है सर, हर बात पे हम एसएचओ को कॉल कर रहे हैं, इज इट गुड? सर मतलब जो नीचे का डिपार्टमेंट है वो जो मर्जी करता रहे, वो करप्शन करता रहे, इट मींस दिस थिंग। सर पैसे तो ये मुझसे मांग ही नहीं सकते सर, उसी वक्त मेरी कंप्लेंट चली जाएगी। सर इन्होंने मुझे बोला था मिस्टर गुरतेज सिंह और मिस्टर गुरशरण सिंह ने कि इसके पैसे दे दो, जो इसकी आपको चालान की कॉपी मिलेगी। मैंने कहा मैं तो पैसे नहीं देने वाली, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स है। सर फिर मिस्टर गुरतेज कहते हैं कि मुंशी ने गलती की है, मुंशी ने जानबूझकर गुरमेल को हेल्प किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो मिस्टर मलकीत सिंह एक सीनियर पुलिस एम्प्लॉई है सर, द वे ही हैज एक्टेड। एक चीज नहीं बस कन्विंस कर रही है कि आपको केस मतलब डाइल्यूट कैसे हो रहा है वो मुझे समझ। सर मेरा जो सर सप्लीमेंट्री चालान सर मेरा अभी गया ना, अभी गया है, ठीक है सर, जाना चाहिए था मार्च में। नहीं ऐसा मुझे एक मिनट हेलो हाँ जी सत श्री अकाल ओके। सर मिस्टर गुरतेज सिंह की वजह से सप्लीमेंट्री चालान मेरा 2 महीने लेट हुआ है सर, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के गलत सीडीआर रिपोर्ट मंगवाई सर, 2 महीने, अदरवाइज नहीं तो सर अब तक उसका मिस्टर गुरमेल सिंह का चार्ज लग चुका होता। चलो ठीक है ना, ठीक। 2 लेट हो गई, उसे अपना अच्छे सही नंबर आ गया आपका, ठीक है ना, ऑन फाइल आ गया, कोर्ट में चला गया मैं। अब मुझे ये बता दो कि ये कैसे हेल्प करेगा उसके वजह सर, एक मिनट सर, सही नंबर की कैसे डिटेल्स आई? बिकॉज ऑफ माई अलर्टनेस, ठीक है सर, अगर गलत नंबर की डिटेल्स चलती सर तब तो दूसरी पार्टी प्रूव ही कर देती। आपने पकड़ लिया अच्छी बात है, अदरवाइज वो सरकारी वकील ने पकड़ लेनी थी गलती। सर नहीं सर इंडिया है सर, मुझे सर मेरा जन्म है यहाँ का। आई अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस, बट अगर वो हमारे चलान ऐसे नहीं 5 दिन कोर्ट में जाते, वो चेक करता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी पीपी की। सर मेरा ना जन्म है यहाँ का, भारत का, ठीक है आप तो सर पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, मेरी तो जॉब भी नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट, मुझे पता है सर हमारे देश में क्या होता है क्या नहीं होता। उसको मैं समझ सकता हूँ, पर अगर किसी भी लेवल में हेल्प नहीं कर सकता सर, हमारे देश में पैसा से सब कुछ ही हो जाता है सर, तो पैसे तक जजमेंट ठीक है सर, होने को कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन मुझे तो अपने हर एक लेवल पे अलर्ट रहना ही है। ये आपका राइट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ये इसके अलग होगा सर, अभी तक नहीं तो अगर मिस्टर गुरतेज सिंह ये ना करते, गलत नंबर की सीडीआर नहीं मंगवाते, अभी तक उसका चार्ज लग चुका होता शायद, ठीक है सर। पहले सर कोरोना का तो अभी स्टार्ट हुआ सर, कोरोना का तो अभी स्टार्ट हुआ आपका अकेला केस है जो फास्ट चल रहा है सर, क्योंकि मैं वहाँ पे रोज धक्के खाती हूँ आपका अकेला केस जो फास्ट चल रहा है, सारे केस हमारे 6-6 महीने 7-7 डिले हैं सर, क्योंकि मैं रोज वहाँ पे धक्के खाती हूँ, इसलिए 10 चक्कर तो मेरे यहाँ के लग जाते हैं। आप बार-बार आते हो, हमें भी अलर्ट हो जाता है, हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, समझिए बात। अगर आप कहो ना डिले इज इन एवरी केस डिले हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है, पेंडेंसीज लॉट ऑफ पेंडेंसीज देयर। सर पर ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये गलती तो नहीं होनी चाहिए कम से हमसे बहुत गलतियां होती हैं, आप क्या बताएं, क्या होता है सुबह शाम तक इतनी गलतियां प्रूव कर रहे हैं। सर आप ये बता दीजिए, मिस्टर मलकीत सिंह मुझसे कंप्लेंट का बयान ले रहे हैं मिस्टर गुरतेज सिंह की, उन्होंने इसमें अटैच की है, उन्हें पता ही नहीं है, मैं उनसे खुद पूछ रही हूँ, उन्हें पता ही नहीं है इस कंप्लेंट के बारे में, वो कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं इस कंप्लेंट के बारे में। तो क्या बोलेंगे आप इस स्टेटमेंट को? इट मीन्स दैट वो झूठे हैं, वो मुझे मिसगाइड करके, मुझे गलत बोल के, झूठ बोल के मुझसे बयान लेने, फर्जी बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इट क्लियरली शोज दिस। सर उन्होंने फिर ऐसा किया क्यों? नहीं, दैट इज नॉट द राइट थिंग सर, दैट इज नॉट द राइट थिंग द वे पुलिस डिपार्टमेंट, व्हाट पुलिस डिपार्टमेंट डज। सर आप जरा एक बार सोच के देखिए, इंसानियत के नाते हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं सर जिनके पास खाने को पैसा तक नहीं होता, खाना ही नहीं होता, उनके पास पैसा ही नहीं होता, क्या करता है पुलिस डिपार्टमेंट? सर एक लड़की थी यहाँ पे, आरजू शर्मा, सर एक लड़की थी यहाँ पे, आरजू शर्मा, सर उसको जब भी प्रॉब्लम होती थी वो यहाँ पे आती थी सर, पुलिस का कोई भी बंदा उसके साथ खड़ने को तैयार नहीं थे, बिकॉज दे हैव टेकन मनी फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। सर मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा है, आरजू शर्मा। ओके सर, नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच सर। This is all about the recordings, this is all about the case,
और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो देखा। नमस्ते।